एग्जाम हुआ करे तो कम से कम 1 महीने पहले सूचना मिल जानी चाहिए। लेकिन अभी आयोग ने सूचना नहीं दी है, इससे ये अंदेशा जाता है कि कहीं आगे एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई इस तरह की न्यूज़ आ नहीं रही है बार बार, और आप लोग जाके पूछते भी रहते हैं। तो हो सकता है कि बिहार एसएससी कुछ आगे एग्जाम का डेट पोस्टपोन करने की बात सोच रही हो कि आप 26-27 के लिए तैयारी अपनी पूरी रखिए। अगर आगे एग्जाम पोस्टपोन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, और आप ये ना सोचिए कि एग्जाम अगर पोस्टपोन भी होगा तो आपको 2-4 महीने टाइम मिलेगा। कि सरकार उस पर जब बात ही नहीं कर रही है, कहीं पे आयोग में इस तरह की बातें ही नहीं हो पा रही है, तो कहाँ से वैकेंसी आ जाएगी? वैकेंसी रहने से वैकेंसी नहीं आ जाती। उसके लिए जो है सरकार को और आयोग को उसके लिए कार्य करना पड़ता है, जो अभी कुछ भी कार्य नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सचिवालय सहायक की बहाली होनी है। 26 और 27 नवंबर को संभावित डेट 9 सितंबर को जारी किया गया आयोग के द्वारा कि इस दिन परीक्षा ली जाएगी 2 फेज में। लेकिन आप देख लीजिए कि 17 दिन आज बचे हुए हैं। ना आयोग की तरफ से एक लेटर आया है कि परीक्षा होगा या नहीं होगा, होगा तो एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। हमारे साथ हैं रामांशु सर हैं, आप इनको जानते हैं, हमेशा सर जो है परीक्षा के मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सर, 17 दिन बच रहा है और एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा होगा कि नहीं होगा, कोई सूचना नहीं है। क्या लगता है आपको कि परीक्षा होगी भी कि नहीं? आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे विचार रखने का मौका दिया। मैं पहले बैच का था, 2010 में जो वैकेंसी निकली थी। तो अभी जो ये 26 और 27 का डेट है आयोग ने दिया था एग्ज़ाम कराने के लिए, तो सभी को मालूम है कि इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा गया है। लगभग 9 लाख के करीब फॉर्म भरा गया है। 2 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होता भी है तो एक बार में कम से कम 4.5 लाख लड़के एक बार में एग्ज़ाम देंगे। आपने देखा कि बीपीएससी और बाकी सारे एग्ज़ाम में बहुत सारी अनियमितताएँ हो रही थी, तो उसके रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। और वही आरोप यहाँ पे भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बिहार एसएससी में भी सीटें सारी बिक जाएं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि बिहार एसएससी पे बहुत सारा ये प्रश्न चिन्ह उठेगा कि वो एग्ज़ाम को ईमानदारी से करवाएं। लेकिन अभी बहुत बड़ी समस्या सारे बच्चों के हैं, फ़ोन भी आते रहते हैं जो बाहर बच्चे हैं, बहुत सारे जो नौकरी कर रहे हैं, कि सर अब सिर्फ 17 दिन बचे हुए हैं और अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया एग्ज़ाम के संबंध में कि एग्ज़ाम 26 या 27 को होगा कि नहीं होगा, हम लोग टिकट कराएं कि ना कराएं। तो मैंने सबसे कहा भाई आप लोग टिकट कम से कम करा के रखे रहिए। अगर एग्ज़ाम उस दिन होता है तो अच्छी बात है, नहीं बात है तो कोई बात नहीं, आगे एक्सटेंड कर लीजिएगा। लेकिन ये मेरा आयोग से रिक्वेस्ट है कि अगर जब भी इस तरह का कोई एग्ज़ाम हुआ करे तो कम से कम 1 महीने पहले सूचना मिल जानी चाहिए। लेकिन अभी आयोग ने सूचना नहीं दी है, इससे ये अंदेशा जाता है कि कहीं आगे एग्ज़ाम पोस्टपोन तो नहीं होगा। तो जहाँ तक मुझे संभावना ऐसी लग रही है कि हो सकता है अगर इनकी तैयारियाँ पूरी नहीं होंगी तो ये हो सकता है कि 10-15 दिन एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो है 8 तारीख हो गया, 15 तारीख तक ये आयोग कंफर्म कर देगा कि जो है एग्ज़ाम 26-27 को ले पाएगा कि नहीं। लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है कि टाइम से एग्ज़ाम ले लें। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि सूचना थोड़ी सी पहले उनको दे देनी चाहिए, जो अभी नहीं दे रहे हैं। 15 तारीख की बात कर रहे हैं, 10 दिन के नोटिस पर एग्जाम लिया जा सकता है क्या सर? यही सबसे बड़ी समस्या आती है कि 10 दिन के नोटिस पर एग्ज़ाम लिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि आयोग ने अभी तक ऐसा कोई सूचना दिया नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे ये विद्यार्थी मान के चल रहे हैं, परीक्षार्थी मान के चल रहे हैं कि 26-27 को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए, अगर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप ये मान के चलिए। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई इस तरह की न्यूज़ आ नहीं रही है बार बार, और आप लोग जाके पूछते भी रहते हैं, तो हो सकता है कि बिहार एसएससी कुछ आगे एग्जाम का डेट पोस्टपोन करने की बात सोच रही हो। लेकिन आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे छात्रों से भी, कि आप 26-27 के लिए तैयारी अपनी पूरी रखिए। अगर आगे एग्जाम पोस्टपोन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, और आप ये ना सोचिए कि एग्जाम अगर पोस्टपोन भी होगा तो आपको 2-4 महीने टाइम मिलेगा। 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिहार एसएससी के पास कोई एग्जाम है नहीं, तो उसको कराने की पूरी कोशिश करेगा वो। अच्छा, ठीक है सर। तो ये बीएसएससी को लेकर था, लेकिन सर से हम बात करेंगे दरोगा को लेकर भी। जुलाई में सर से बात हुई थी कि दरोगा की वैकेंसी कब आएगी, तो सर ने कहा था कि नवंबर तक तो कोई संभावना नहीं है, और नवंबर आ भी गया। सर की बातें सही साबित हो रही हैं कि कोई इस पर अभी तक सुगबुगाहट नहीं है। सर से ही जानेंगे कि क्या इस साल भी आ पाएगी, या आएगी तो कब आएगी सर? कब तक चांस आपको लगता है कि आएगी सर? देखिए आदेश जी, मैं जुलाई में आपने इंटरव्यू लिया था तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उस समय दरोगा की वैकेंसी की कहीं भी कोई सूचना नहीं थी। ये तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने जबरदस्ती जो है एडमिशन लेने के लिए इस तरह की बातें कहना शुरू कर दिया था। छात्रों को खुश रखने के लिए कुछ अधिकारियों ने भी कह दिया कि अगले महीने आ रहा है। तो अगर आप छात्रों को खुश रखना चाहते हैं तो ऐसे खुश नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा जो नई सरकार बनी है, चूंकि पिछले बार सरकार जुलाई में अलग थी और उस सरकार के एजेंडा में इस तरह का कुछ नहीं था, लेकिन जो नई सरकार बनी है
उसमें तेजस्वी जी और माननीय जो है नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया पहले दिन ही कि हम लोग 20 लाख लोग जॉब देंगे। तो आखिर 20 लाख जॉब कहाँ से देंगे, क्योंकि बिहार की बहुत फेवरेट जॉब है जो है पुलिस और दरोगा की। निश्चित रूप से बिहार में पुलिस और दरोगा की संख्या बहुत कम है, तो ऐसे में वैकेंसी आनी चाहिए, लेकिन ना छात्रों की तरफ से इस तरह की कोई बात उठाई जा रही है, ना ही कोई और उठा रहा है, इसलिए सरकार भी शांत बैठी हुई है। तो मेरा सभी छात्रों से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग कम से कम रिक्वेस्टिंग मैनर में एक प्रयास तो कीजिए, सरकार के पास एक सूचना तो पहुंचाइए, क्योंकि अभी कहीं भी और कुछ भी दरोगा के बारे में एक भी सूचना नहीं आ रही। जितने भी लोग कह रहे हैं वो फॉल्स सूचना दे रहे हैं, अभी कोई सूचना नहीं है। तो मेरा सरकार से भी रिक्वेस्ट है और छात्रों से भी एक रिक्वेस्ट है कि सरकार के पास अपनी ये बात पहुंचाइए कि साहब दरोगा की वैकेंसी को जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो फिलहाल तो अभी दरोगा की वैकेंसी नहीं दिख रही है। देखिए नवंबर बीत गया, कई लोगों ने कहा था छठ और कई लोगों ने कहा था दशहरा, क्योंकि सरकार उस पर जब बातें ही नहीं कर रही है, कहीं पे आयोग में इस तरह की बातें ही नहीं हो पा रही है, तो कहाँ से वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी रहने से वैकेंसी नहीं आ जाती, उसके लिए जो है सरकार को और आयोग को उसके लिए कार्य करना पड़ता है, जो अभी कुछ भी कार्य नहीं हो रहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक वो कार्य शुरू नहीं होगा तब तक वैकेंसी आने की संभावना कम होती जा रही है। तो मेरा छात्रों से एक रिक्वेस्ट है, सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग आपस में सामंजस्य करके इस बात को आगे बढ़ाएं। सर एक और परीक्षा सर, सिविल कोर्ट कब तक सर होने की संभावना है और क्या उनके छात्रों को आप कहेंगे सर? देखिए सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें लगभग 8,000 करीब पोस्ट हैं और बहुत 3 पोस्ट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये किया गया कि जो स्टेनोग्राफर की प्रॉब्लम हिंदी और इंग्लिश की थी, और जो है बहुत सारे छात्र नेताओं ने बात उठाया था, आप लोगों ने भी बात उठाया था, तो उसको आयोग ने स्वीकार किया और जो स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरने का डेट था उसको बढ़ा दिया 20 नवंबर तक। चूंकि ये 3 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम एक ही साथ होना है, तो 20 नवंबर को ये डिसाइड हो पाएगा कि कितना फॉर्म भरा गया। यानी कि इसके बारे में कि एग्ज़ाम कब होगा ये तभी डिसाइड हो पाएगा जब सारे के सारे फॉर्म भर लिए जाएंगे। यानी 21 नवंबर को इस पर कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि 20 नवंबर को फाइनल हो जाए कितने बच्चे फॉर्म भरे, और जब फॉर्म भर लिया जाएगा उसके बाद हो सकता है कुछ सुधार करने का मौका भी मिल जाएगा 2 बार। उसके बाद ही यानी 20 से 25 नवंबर के बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि एग्ज़ाम कब हो। इस साल से संभावना है कि नहीं सर? अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, तो देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिकल बात सोचिए, बीपीएससी को बहुत सारे एग्ज़ाम कराने हैं, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हैं, ऑलरेडी जो एसएससी के हैं वो भी एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी के भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं। ऐसे में बीच में आप कोई भी एग्ज़ाम डाल देंगे तो एग्ज़ाम तो नहीं हो जाएगा। आपको स्कूल चाहिए, स्कूल कॉलेज के बहुत सारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम और 7-8 लाख कैंडिडेट तो होंगे, और कम से कम 7-8 लाख कैंडिडेट हैं। तो इतने सारे बच्चों के लिए पूरा मशीनरी तैयार करना, उतने अधिकारी तैयार करना, उतने स्कूल तैयार करना, ये रातों रात नहीं हो जाता। तो ये प्रशासन के लिए एक बहुत कठिन काम होता है और इसके लिए कम से कम 1 से 2 महीने की प्रिपरेशन चाहिए होती है, अचानक नहीं हो जाएगा। तो ये जब सारा का सारा फॉर्म भर जाएगा उसके बाद कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा, तभी ये डिसीजन हो पाएगा। यानी मुझे लगता है कि जनवरी में शायद ही संभावना हो, जनवरी के लास्ट में संभावना बनती है, वरना अभी संभावना नहीं दिख रही। तो रमांशु सर थे और इन्होंने साफ कहा कि जो सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम है संभावनाएं कम होते जा रही है 26 और 27 नवंबर को एग्ज़ाम होने की। हालांकि तैयारी आपको रखना है, क्योंकि बिहार में आयोग जो हैं मनमौजी हैं, वो आपको कभी भी नोटिस देकर एग्ज़ाम के लिए तैयार रहने को कह सकते हैं। इसके साथ साथ दरोगा को लेकर बताएं आपको कि अभी जो है दरोगा को लेकर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। हो सकता है कि छात्र अगर दबाव बनाए तो सरकार इस पर लेकर कुछ एक्शन में आए। तो वही सिविल जो कोर्ट का जो 8,000 बहाली है उसको लेकर सरकार यही कहना है कि जनवरी अंतिम तक संभावना है कि ये भी परीक्षा हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।